नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए विवाद, कैसे एक प्राचीन मंदिर बन गया था टकराव का कारण। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का मुख्य विवाद शुरू हुआ प्रेह विहार मंदिर को लेकर। यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था, जो हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। लेकिन समस्या ये थी कि मंदिर कंबोडिया में स्थित है, लेकिन थाईलैंड की सीमा से सटा हुआ है। थाईलैंड का कहना था कि मंदिर तक जाने वाला रास्ता उसकी जमीन से होकर गुजरता है और इसलिए उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं कंबोडिया ने 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में केस किया और कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंदिर कंबोडिया की सीमा में है, लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन को लेकर विवाद बना रहा। भले ही कोर्ट का फैसला आ चुका था, लेकिन 2008 में तनाव फिर से भड़क उठा। हुआ यूं कि 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और कंबोडिया ने वहां सुरक्षा बढ़ाई और सड़कों का निर्माण शुरू किया। थाईलैंड को ये कदम क्षेत्रीय अतिक्रमण लगा और उसने भी अपनी सेना तैनात कर दी। 2008 से लेकर 2011 तक दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई। 2008 पहली गोलीबारी, दोनों ओर से सैनिक घायल। 2009 रॉकेट और मोर्टार शेलिंग। 2011 सबसे बड़ा संघर्ष जिसमें 10 से अधिक सैनिक मारे गए, कई नागरिक भी घायल हुए और हजारों लोगों को सीमा से हटाया गया। ये कोई औपचारिक युद्ध नहीं था, लेकिन इसे सीमावर्ती संघर्ष कहा गया। अब बात करते हैं दोनों देशों की सेनाओं के बारे में। थाईलैंड की सेना, थाईलैंड की आर्मी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसके पास है लगभग 3 लाख एक्टिव सैनिक, टैंक, हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी गन, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और एयरफोर्स सपोर्ट। कंबोडियन सेना, कंबोडिया की सेना थोड़ी छोटी है, लेकिन प्रशिक्षित और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। सैनिकों की संख्या लगभग 1,20,000। कंबोडिया ने चीन से आधुनिक हथियार खरीदे हैं और आर्टिलरी और लाइट इन्फेंट्री में निवेश किया है। इस संघर्ष में दोनों सेनाओं ने गोलीबारी, मोर्टार हमले और सीमा पर अतिक्रमण के आरोप लगाए। यूनाइटेड नेशंस और ASEAN को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इस संघर्ष को रोकने के लिए दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में फिर से याचिका दायर की गई। नवंबर 2013 में कोर्ट ने फिर से कहा कि मंदिर और उसके आसपास की भूमि पर कंबोडिया का अधिकार है। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने धीरे धीरे सीमा से पीछे हटना शुरू किया। इसके बाद 2014 से 2015 तक राजनयिक बातचीत और सीमा निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हुई। आज स्थिति कुछ हद तक शांत है, लेकिन ये मुद्दा कभी भी राजनीतिक बहस बन सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के इस संघर्ष ने दिखा दिया कि सीमाओं का निर्धारण, ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय सम्मान कितने संवेदनशील विषय होते हैं। इस युद्ध ने हजारों लोगों को विस्थापित किया, दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, स्थानीय गांवों में अस्थिरता और डर का माहौल बना दिया। वहीं इस मुद्दे पर राष्ट्रीयतावादी राजनीति को भी बढ़ावा मिला। सीमा पर अब संयुक्त गश्त होती है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रेह विहार मंदिर को दोनों देश एक सांस्कृतिक विरासत की तरह देखना चाहते हैं। ASEAN देशों का भी मानना है कि शांति और सहयोग ही दक्षिण एशिया का भविष्य है। तो दोस्तों, ये था एक संक्षिप्त लेकिन जानकारीपूर्ण विश्लेषण थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।